ब्रह्मज्ञानी शास्त्र भवन कलिकाल संबंधिया हेमचंद्र सूर्य जी महाराज ने बहुत ही सुंदर बात करते हुए बताने का प्रयत्न किया। संसार की दृष्टि अगर संसार को हम देखने जाए तो संसार हमारे लिए कैसा है, संसार का मार्ग हमारे लिए कैसा है, संसार के अंदर हमारी उपस्थिति किस तरह से है और ये संसार हमारे लिए किस काम का है। अगर हम इस पे गौर करें और थोड़ी विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयत्न करें तो कहते कि संसार एक ऐसा है, रावण में जैसा है जलता हुआ एक जंगल है और उसके अंदर फंसे हुए प्राणियों की तरह फंसे हुए जीव यानी कि हम है और जलती हुई एक ऐसी आग है जो संपूर्णतः पूरा जंगल जलाकर राख करने के लिए तैयार है। उसी तरह से हमारे पीछे चला ये जो काल है निरंतर इस समाप्ति की ओर ले जाने का प्रयत्न उसका निरंतर चल रहा है और उसके बीच में फंसे हुए प्राणी बचाने की आशा से, बचने की आशा से इधर उधर भटकते हैं, इधर उधर दौड़ लगा रहे, इधर उधर पूरे जंगल में भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके पास में बचने की कोई आशा ही नहीं है। उनको बचा सके ऐसा कोई परिबल नहीं है, बचा सके ऐसा कोई साधन उनके पास में नहीं है, ऐसा कोई मार्ग नहीं, ऐसा कोई उनके लिए सहायक नहीं है। उसी तरह से संसार में भटकती हुई हमारी आत्मा निरंतर शायद बचने का प्रयत्न करना चाहती है, पर हमें ऐसे कोई बचाने वाला हमारे पास नहीं। हम बचने का प्रयत्न करते हैं, हम बचने की निरंतर आशाएं लेकर के चल रहे हैं, लेकिन हमें डुबाने का काम, उसी के अंदर वापस फंसाने का काम निरंतर ही हमारे पास में चले जा रहे। राग, द्वेष, मोह, माया, क्रोध ये सब हमारे पीछे पड़े, हमको निरंतर उसी में लेके जाने का प्रयत्न करते हैं। कहते ना कि हम बार बार फिसलते हैं और बार बार कोशिश करते रहते हैं, बार बार हम गिरते चले जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी समय के बाद हम वापस आ जाते हैं। कभी हम वापस ऊपर आने का प्रयत्न हमारी आत्मा यानी कि हम करने के लिए तैयार नहीं है और उसका परिणाम ऐसा है कि वो आत्मा को हमें करना पड़ता है। पाप शरीर के द्वारा होता है, विचार मन से आते हैं, करता शरीर है, उपयोग हाथ करते, भाव करते, मन करता है, पाप हो जाते हैं शरीर के द्वारा। विचार मन से स्पष्ट होते हैं, वहां से उठती है धारा और शरीर तक ले जाकर के यहाँ से पाप कराकर छोड़ देते हैं और भुगतना आत्मा को पड़ता है। शरीर तो यही रह जाता है, परिणाम जो आता है वो किसको भुगतना पड़ता है? हमारे जीव यानी कि हमारी आत्मा। हम अगर देखने जाए, मन के अंदर विचार आया, मन के अंदर ख्याल आया, इसलिए पाप हो गया। मन के अंदर विचार आया, मन के अंदर ख्याल आया, हृदय के अंदर भाव जगा, इसीलिए शायद थोड़ा बहुत पुण्य हो गया। लेकिन हम जो भी कर रहे, किस दिशा में, किस भाव के साथ में कर रहे, वो महत्व हमें समझ में आता नहीं है। लेकिन उसका जो परिणाम आता है, पाप का जो परिणाम आएगा, उसका भुगतान हमारी आत्मा करेगा। हम जिस होने में रहकर के, इस गति में भी रहकर के हम जो भी कर रहे हैं वो यही हमारे साथ में होने वाला है। ये बात हम तय मानकर चलते हैं और उसी बात को यहाँ पर हेमचंद्र सूर्य महाराज ने समझाने का प्रयत्न करते हुए कहा कि जीव बचा विचार करो कि वहां पर जैसे शायद अगर जंगल के अंदर भी आग लगी है, चारों तरफ से शायद पानी की व्यवस्था हो जाए और आग अगर बुझ जाए तो शायद प्राणियों के लिए वो पानी सहायक बनता है और उनके लिए उपकारी हो जाता है, उनके लिए वो सहायक बन गया कि शायद ये पानी ना होता तो शायद जंगल की आग बुझती नहीं, तो हम शायद बच नहीं पाते। इसकी संभावनाएं हैं, ये शायद संभव हो सकता है, पर हमारे अंदर जो लगी हुई आग है, ये जो पाप कर्मों की निरंतर आग है, पाप का अनुबंध, ये कर्मों का अनुबंध चल रहा है, उसमें बचने के लिए शायद हमारे पास में कोई संभावनाएं नहीं है, उससे बचने की संभावनाएं नहीं है। हमारे पास में आधारभूत हमारे लिए देवगुरु धर्म है, हमारे लिए आधारभूत हमारे परमात्मा है, हमारे गुरु है, हमारा धर्म है, जो हमें मार्ग बताते हैं, जो मार्ग ले जाने का काम करने का प्रयत्न करते हैं, जो हमें समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। श्रुति ज्ञान के द्वारा हमें जानने का मौका मिलता है, समझने का अवसर मिलता है। परम पिता परमात्मा की वाणी के द्वारा हमें ये समझ में आता है कि हमें ये पाप
यहाँ से हम आराधना साधना कर करके हम शायद मोक्ष तक नहीं जा सकते, अलग बात है, लेकिन मोक्ष तक जाने के परिणाम को हम खड़े कर सकते हैं, वो परिणाम की हम तैयारी कर सकते हैं। हम शायद यहाँ से मोक्ष में नहीं जा सकते, महाविदेश क्षेत्र तो जा सकते, वहां तक का रास्ता तो खुला है कि नहीं? बटे तक तो जान में कि नहीं जान अटे श्रेणु एक करो बोलो टीवीएस लुमी भी श्रेणु है, जब साइड दिखते जानो है, जानो तो पड़ी नहीं, वो दिमाग में वाह बात तो याद आवे कि नहीं आवती कि अब अपने भले आता चेन्नई की ऑफिस साउथ कारपेट आया, साउथ कारपेट की भले ऑफिस सर लुम्बिनी में आया, लुम्बिनी से धके नाने बेटरी जीवन कदे थी जइयो, पर एक ना एक दिन अटे थी से ब्रेक करे तो जानुस पड़ी अटे थी कदे जानो बोल हां बॉक्स में जानो कदे जानो हां आज एक क्षेत्र में जानो, बॉक्स में जानो कदे जानो हां मार्ग आपके पास में दोनों है। मैं आपको बात की नहीं बड़ा पुरुषार्थ करने से जीवो करने से पांच बात समझ में आई, लेकिन बड़ी बात है वो पे पुरुषार्थ करने गए हो हां इसीलिए तो ऑफिस लेना आपको दिल्ली जाना है, आप सीधा तो दिल्ली नहीं जाएंगे ना हां काली गेट की बाहर निकलो तो सीधा दिल्ली को गए हां हां दिल्ली जाने वास्ते आपको कोई तो करना पड़ेगी हां दिल्ली जाने के लिए आपको फ्लाइट की टिकट बुक करना पड़ेगा, ट्रेन से जाना है एसी वाली तो एसी ट्रेन की टिकट आपको बुक करना पड़ेगा, मोदी जी ने वंदे भारत की व्यवस्था कराई है तो उसकी टिकट से तो उसके लिए भी तो आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। चलो मान लो कि टिकट भी मिल जाएगा, टिकट की व्यवस्था हो जाएगी, सब कुछ हो जाने के बाद में आप ट्रेन में बैठ भी जाएंगे, आपको पता है कि मुझे दिल्ली जाना है, लेकिन आपको ये पता नहीं होगी कौन से स्टेशन पे उतरना है, तो क्या होगा हां बात था बहनों से दिल्ली तो घनी मोटी है, दिल्ली में कटे उतरना बात था बहनों से लेकिन नहीं बहनों टिकट डाली उसके एक महत्व है ज्ञान आपको ये ज्ञान नहीं होगा कि मुझे किस स्टेशन पर उतरना है, तो आप दिल्ली के बदले किसी और स्टेशन पर पहुंच जाएंगे, दिल्ली के बदले कलकत्ता पहुंच गए तो गड़बड़ हो जाएगी, पैसा वेस्ट हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे बात करते हुए कहते कि अपने जीवन के अंदर में हमें मोक्ष मार्ग तक जाना को यात्रा तो हमने तय की, हमें बात बराबर है, धर्म आराधना साधना कर करके परमात्मा ने मार्ग बताया, इसमें चल करके हमें तक वहां पहुंचना ये बात तो तय है, पर समय ज्ञान समय दर्शन समय चारित्र की अगर हमें ज्ञान नहीं होगा, समय ज्ञान हमारे जीवन में नहीं होगा, मोक्ष मार्ग क्या है, मोक्ष का ज्ञान है वो हमारे पास में नहीं होगा, परम पिता परमात्मा के द्वारा बताए हुए कौन से स्टेशन पे हमें उतरना है वो हमको पता नहीं होगा, तो हम कहाँ पहुंचेंगे और कहाँ जाएंगे उसका भी हमको पता नहीं चलेगा। इसलिए उस विषय को लेकर के पहले नंबर की बात की कि एक तो पहले नंबर की बात है कि हमें अनुमोदना करते रहना चाहिए, अनुमोदना करते रहना चाहिए। अनुमोदना हमें किसकी करनी है उसकी भी बात यहाँ पर शास्त्र लोगों पे करते हुए समझाने का प्रयत्न करते हैं, आपको बताने के लिए हम रोज बोलते हैं कि भाई हम रोज बोलते हैं अगर हम करें क्या ना करें, बोले ना फिर रावण ने श्लोक बराबर याद आ गए, खाली याद ही चाहे आचरण नहीं आओ हाँ बोलो में तो रोज याद करो रोज बोलो, लेकिन यहाँ पर बात करते हुए कहते कि सुकृत की अनुमोदना का भाव हमारे जीवन में आना चाहिए। सुकृत की अनुमोदना, जो व्यक्ति सुकृत कर रहा है, जिन व्यक्तियों ने सुकृत कर लिया, शायद हमने अपने जीवन के अंदर सुकृत किया या नहीं किया, उसकी शुरुआत हुई नहीं हुई उसका हमको पता नहीं है, लेकिन अगर जो व्यक्ति ने सुकृत किया है, जिस व्यक्ति ने दान दिया है, जिस व्यक्ति ने थोड़ा सा भी अपने आप में त्याग करने की भावना रखी है, उसकी अनुमोदना तो अवश्य में करनी चाहिए। अनुमोदना हम करें तो शायद हमारे पास करने की ताकत हो या ना हो, लेकिन उसका लाभ हमें अवश्य में मिलता है, इसीलिए प्रशंसा का भाव होना चाहिए। हम जो व्यक्ति कहते हैं कि भाई धंधा सारे बदल गए, इन महापुरुषों ने अपने जीवन के अंदर में इतना दान किया, जरूर शाह जैसे महापुरुषों ने अपने जीवन के अंदर में इतना दान देकर के भारत देश को चलाने का प्रयत्न किया, 3 साल तक उन्होंने भारत देश को चलाया, एक व्यक्तियों के लिए अपने भंडार खोलकर रखे, मामा शाह जैसे लोगों को हम याद करते हैं कि उन्होंने दान दिया, पर दान दिया इसलिए याद करते कि उन्होंने जो दान देकर के जो सुकृत का कार्य किया है उनकी हमें अनुमोदना करनी है। शायद हम उनके जैसा तो न कर पाए, पर परमात्मा से अनुमोदना
करनी है कि धन्य है, और कितना सुंदर इनका जीवन रहा, कितने सुंदर इनके विचार रहे, कितने सुंदर इनके स्वभाव रहे कि संपत्ति के प्रति राग ना रख करके देश के प्रति राग रखा, संपत्ति के प्रति राग ना रख करके जीव मात्र के प्रति इन्होंने राग रखा, संपत्ति के प्रति राग ना रख करके शासन के प्रति राग रखा कि शासन है तो हम है, धर्म है तो हम है, राज्य है तो हम। सुकृत अनुमोदना करनी चाहिए, इसलिए आगे पहले नंबर की बात करी कि सुकृत की अनुमोदना के प्रति यानी अनुमोदना का भाव हमारे जीवन में होना चाहिए। व्यक्ति 1 रुपए का भी दान दे तो उसकी भी अनुमोदना है, व्यक्ति 1 करोड़ का दान दे तो उसकी भी अनुमोदना है। अब तो क्या करो, जो 5 करोड़ वाला करे 5 करोड़ दान करे, जो 1 करोड़ दान करे, 50 लाख दान करे, बंदे धक्के बुलाओ, आराम से बंदे धक्के कुर्सी मात्र बिगाड़ो और विचार करो, नौकरी तरक्की आवे बैंक आवे, मैंने पैसा दे दिया है, पैसे दिया है, तो उनकी हम अनुमोदना करते हैं। तो जो व्यक्ति मात्र खाली रोज परमात्मा का बक्सा का खाली 5 मन 20 मन 50 मन का चढ़ावा लेता है, उसकी अनुमोदना हम कितनी करते हैं? बोल सही है कि गलत है? हकीकत है कैसी? आज तक वो कोई विचार की क्यों? जिसकी जो शक्ति है उससे वो कर रहा है, उसकी चढ़ावा प्रसाद की है तो वो प्रसाद ले रहा है, उसकी चढ़ावा अष्टप्रकारी पूजा की है वो अष्टप्रकारी पूजा कर रहा है। तुम्हारा चढ़ावा पारना जी लेने के तुम करोड़ रुपए खर्चे करके ले रहे, अलग बात है, जिसकी जैसी शक्ति उसकी वैसी भक्ति, लेकिन हमारी अनुमोदना में कभी नहीं आनी चाहिए। व्यक्ति 1 रुपए का भी दान देता है उसकी भी उतनी ही अनुमोदना का पुण्य है, और व्यक्ति 1 करोड़ का दान दे उसकी भी अनुमोदना का उतना ही पुण्य है। इसलिए सुकृत के प्रति अनुमोदना का भाव होना चाहिए। असमृति महाराजा ने 1.25 करोड़ मंदिर 1.25 लाख जिलों में 1.25 करोड़ जिन प्रतिमाएं 1.25 करोड़ मंदिर बनाए, 75 लाख गौशालाएं बनाई, 10,000 से ऊपर गौशालाएं बनाई, इतना सब कुछ उन्होंने अपने जीवन के अंदर में किया। परमपिता परमात्मा की कृपा से उनको मिला, उनका पुण्य था। उनके पहले का जीवन हमने देखा कैसा है, अब बार बार उनकी कहानी सुनते हैं, लेकिन कहानी से सीख हमारे जीवन में आती नहीं है। और ये करने के बाद भी अनुमोदना कितनी सुंदर है, भाव कितने सुंदर है कि ये सब कुछ मेरा है ही नहीं, ये सब कुछ जो कुछ भी मिला है ये सब मात्र और मात्र गुरु महाराज की कृपा से मिला है, जिन धर्म की कृपा से मिला है, परमात्मा के आशीर्वाद से मिला है। तो ये परमात्मा से मिला है, परमात्मा को अर्पण है। आपके पास में आज मुंगेरी में 1 फ्लैट होगा, 4 गाड़ी होगी, आसपास राजस्थान से मिला के आपके पास में 4 और जगह होगी, 2-3 फ्लैट होंगे, 10 गाड़ियां होंगी, परिवार होगा, करोड़ 5 करोड़ का बैंक बैलेंस होगा। आपको लगता है कि आपको किससे मिला है? हाँ, किससे मिला है? बोलो, थोड़ा मेहनत करवाती मिलियो, करा नहीं मिलियो, हाँ, पुण्य जी मिलियो कि परमात्मा की कृपा जी मिलियो? परमात्मा की कृपा जी मिलियो कि पुण्य जी मिलियो? बोलो, हाँ, मेहनत की जगह मिलियो नहीं? क्यों? 10 साल 20 साल से रोज दुकान जाओ या ऑफिस जाओ या मेहनत करो या हैक करो या तो सारी मेहनत ही मिलियो कि नहीं मिलियो? क्या आगे बोल, मेहनत ही मिलियो कि परमात्मा की कृपा ही मिलियो? परमात्मा की कृपा ही मिल देख लो, इसे भूलिया पसंद। हाँ, विचार करने में राज हो, सब कुछ परमात्मा की कृपा से मिला, बराबर करको। हाँ, 100% आगे बैंक सब परमात्मा की कृपा से मिलियो, तो परमात्मा ने अर्पण करवा में पसंद तकलीफ करेगी बोल। हाँ, हमें कहा गए भगवान की कृपा से मिला तो भगवान को अर्पण करने में विचार क्यों? बजट पसंद की वाले कहते हैं शायद ये मोहर लो साल लो 28 बजट है, 28 में आज धर्म में खर्चो करना, बाकी नहीं करना, फिक्स इस है कोई 28 में खर्चा करना क्यों? हम सोचते नहीं है। यहाँ पर हमें विचार करते हैं कि अपने जीवन में चलने का प्रयत्न करना है। व्यक्ति कितना बजट रखता है, कितना % आप निकालते हो, अच्छी बात है, उसके लिए मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है हम 500 खर्चे, सामने वाला 2 भी खर्चे, तो उसकी भी हमें अनुमोदना करनी चाहिए, अनुमोदना का भाव होना चाहिए। दूसरे नंबर पे बात करते हुए कहा कि अहोभाव होना चाहिए। दूसरे नंबर पे अहोभाव, ये अनुमोदना के बाद में शुभ भाव, यानी कि दूसरे नंबर का अहोभाव। अहोभाव किसके प्रति? जो चीज हमें यहाँ पर मिल गई है, जो चीजों के प्रति हमें उद्गत पदार्थ के द्वारा ये पूरा संसार के अंदर सब कुछ मिल गया, ये सब कुछ हमारे लिए उपकारी है,
यहाँ की हवा भी हमारे लिए उपकारी है, ये आसमान भी हमारे लिए उपकारी है, ये धरती भी हमारे लिए उपकारी है। जिस मकान में रहते हैं वो मकान भी हमारे लिए उपकारी है। घर के अंदर पत्नी खाना बना के दे रही है, वो भी हमारे लिए उपकारी है। पति पैसे कमा करके ला रहे, खाना आने की व्यवस्था हो रही है, इसलिए वो भी हमारे लिए उपकारी है। गाड़ी में हम बैठ के ऑफिस जा रहे हैं, इसलिए गाड़ी भी हमारे लिए उपकारी है। उसके प्रति हमारा अहोभाव व्यक्ति के प्रति क्या अभाव होता है। आज एक व्यक्ति को चोट लग गई, घर के अंदर बेटे को चोट लगी, डॉक्टर के पास दिखाने के लिए तैयार है। हम अपने जीवन के अंदर में हर एक छोटी सी चीज हमारी टूट जाए तो उसका हमें दुख होता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर हमें संसार के लिए भी अहोभाव की बात है ही है, लेकिन संसार के अंदर रह करके हम मार्ग की तैयारी करें। कौन से मार्ग की तैयारी करें? मोक्ष मार्ग की तैयारी करें। तो हमारे लिए जिन मंदिर के प्रति भी अहोभाव होना चाहिए, गुरु भगवान के प्रति भी हमारे जीवन में अहोभाव होना चाहिए, जिन प्रतिमा के प्रति भी हमारे जीवन में श्रद्धा भाव होना चाहिए। हम एक मोमबत्ती, एक कटासा, एक छरवड़े के प्रति भी हमारा अहोभाव होना चाहिए। पर आपका 1 लाख रुपए का आईफोन अगर गिर जाए और टूट जाए, आपको वेदना होती है कि नहीं? हाँ बोलो। अभी आपके 1 लाख रुपए का आईफोन टूट जाता है, उसकी डिस्प्ले चले जाए, आपको टेंशन आ रहे, हमें इसलिए तो 2 लाख रुपया रो आईफोन, हमें डिस्प्ले टूटी रही, हमें 550,000 रुपया रो बोले खर्चो, रिपेयरिंग के बारे खर्चो आओ नहीं से आवे कि नहीं आवे? आपको दुख होता है कि नहीं होता? दिल में कतरो दुख है। आपकी मनपसंद गाड़ी आए और खराब हो जाए तो दुख होता है। हमारे जीवन के अंदर में वहां पर हमें दुख होता है। यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं कि अगर आप सामायिक कर करके जा रहे हैं, समस्त तरह का प्रतिक्रमण करके आप जा रहे थे, आपके हाथ से कटा चरवड़ा गिर गया और चरवड़े की गंदी टूट गई, आपको दुख होता है। ओतरो विशाल आवे, ओतरो दुख लागे, जतरो आईफोन टूटियो तो ओतरो दुख हटे लागे। हाँ कोई नहीं टूटियो तो टूटियो वरे पासो नवा ऐसा थोड़ी दुख आवे, मनाती ज्यादा दुख नहीं आते है। हम लोगों की बात करते हुए कहा कि हर चीज हमें मोक्ष मार्ग के लिए ले जाने वाली है, जिसका सहारा लेकर के हम मोक्ष मार्ग जाते हैं। प्रकृति के अंदर रहकर के हम खाना अंदर पानी यानी कि हम जो कुछ भी ग्रहण कर रहे हैं हमारे शरीर के लिए, वो सब हमारे लिए उपकारी के लिए शरीर को चलाने का काम करता है। एक उपकरण, एक ऐसे ही उपकरणों का हम उपयोग करें क्योंकि ये हमारी आत्मा को उजागर करने का काम करता है, हमारी आत्मा के अंदर संकेत की प्राप्ति लाने का काम करता है। ये क्रियाएं भी हमारे लिए उपयोगकारी है, इसलिए उनके प्रति भी अहोभाव होना चाहिए। ये अहोभाव की यहाँ पे बात करते हुए और तीसरे नंबर की बात करते हुए कहते आप विचार करके चलो, एक तो अहोभाव, एक तो यहाँ पर कहते कि अनुमोदना का भाव यानी कि प्रशंसा का भाव, अहोभाव यानी कि हमने जो कुछ भी मिला है उसके प्रति अहोभाव यानी उसका हमने उपयोग किया, उसके प्रति प्रेम हमेशा जीवन में होना चाहिए। और तीसरे नंबर की बात करते हुए कहा कि सद्भाव, हर एक व्यक्ति के प्रति अपने जीवन में समानता होनी चाहिए। कोई गरीब हो, कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई कैसा भी हो, हमारा उसके प्रति हमेशा के लिए सद्भाव है। किसी के लिए हमारे मन में कोई ऊंच नीच का भाव नहीं है, किसी के लिए बड़े और छोटे का हमारे मन में कोई फर्क नहीं। लेकिन आज क्या होता है, आज ऑटो वाले नहीं देखो, मोटो आदमी आवे तो अपने बंदे सलाम करो, नैनको आदमी आवे तो बने साइड में सद्भाव नहीं है, अहोभाव प्रेम भाव वहां पर हमारा रहता नहीं है। ये हमारे मन के अंदर हमेशा समानता का भाव होना चाहिए, यानी कि संभाव होना चाहिए। हर इस 14 राजलोक के अंदर रहे हुए जितने भी जीव है, ये सारे जीव मेरे लिए एक समान है। परमात्मा के लिए 14 राजलोक के हर एक जीव के प्रति परमात्मा का एक ही भाव, संभाव, करुणा का। उसके बिना पहुंचने वाले नहीं है। छोटे बड़े का व्रत करेंगे, जाति जाति का व्रत करेंगे, ऊंच नीच का व्रत करेंगे। आप एक बात हमेशा याद रख के चलो, आप अपने जीवन के अंदर में शायद कितनी आराधना करेंगे, कितना जीवन के अंदर आप जिएंगे, आपके जीवन के अंदर पूरा करुणा का भाव आ जाएगा, आप प्रेममय आपका जीवन बन जाएगा, करुणा में आपका जीवन बन जाएगा। आप शायद में आपको मोक्ष में जानते जाते शायद अटका भी सकता है, शायद कोई अटका न भी पाए, लेकिन मन के अंदर अगर एक खाली किसी के प्रति द्वेष की भावना, एक व्यक्ति के प्रति, किसी के प्रति एक मन के अंदर बनी हुई गांठ रहेगी, वो आपको मोक्ष में जाने से अटका देगा।
को समझ कर चले और आगे बढ़े। यही सुंदर भावना के साथ में कहते हैं कि एक बार बच्चे की मृत्यु हुई, 15 साल 16 साल का लड़का था, मृत्यु हो गई। अब वहां से जा रहा था, रास्ते में वहां उससे चित्रगुप्त मिले। तो चित्रगुप्त ने उससे पूछा कि भाई तुझे कहाँ जाना है, पहले तुझे नरक में जाना है कि पहले तुझे स्वर्ग में जाना है। बच्चे ने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया कि चित्रगुप्त जी आप एक काम कर सकते हो तो करो। तो बोले क्या? तो बोले कि देखो मैं तो अभी ऊपर आ गया, बात बराबर है, नरक और स्वर्ग तो मुझे जाना ही जाना है, उसमें कोई डाउट नहीं है, तुम जहाँ लेकर के जाओगे चले जाएंगे। लेकिन अगर आप मेरी मदद करना चाहते हो, एक काम करो, मुझे थोड़ी देर के लिए वापस नीचे भेज दो, मेरा मोबाइल नीचे रह गया, उसको ऊपर लेके आना, फिर तुम जहाँ भेजना वहां